नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन जब से मार्केट के अंदर आया है, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन जब से अपनी कंसल्टेंसी सेवाएं आप लोगों को दे रहा है, तब से काफी लोग काफी एक्सपोर्ट कर पाए हैं हमारी मदद से, और उनके हौसले से, उनकी मेहनत से उनको काफी सारे ऑर्डर मिल पाए हैं। हमारी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेके समझ के उन्होंने काफी कुछ अच्छा से एक्सपोर्ट करा और उनको कोई लॉस उसमें नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी रिस्क है मार्केट के अंदर, वो निकल के आती है पेमेंट रिस्क। कभी भी हम काम करते हैं, कहीं पे भी हम काम करने जाते हैं या कभी भी एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो मोस्टली हमारे पास ये दिमाग में हमारे आता है कि यार अगर हम एक्सपोर्ट कर भी दें तो पेमेंट की क्या सिक्योरिटी होती है। तो देखो यार, पेमेंट की सिक्योरिटी ऐसा है कि अगर आप एडवांस आप पेमेंट ले लेते हैं तो पेमेंट की सिक्योरिटी तो आपकी बनी गई, पेमेंट आपका एडवांस आ गया। बट अगर किसी सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि जब बायर क्रेडिट मांगता है, क्रेडिट हमें 30 दिन 60 डेज या 90 डेज की या 120 डेज की हमें क्रेडिट देनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे। अगर हमने पेमेंट अगर आपने यहां से माल भेज दिया और बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आज ये वीडियो पूरा बेस्ड है ईसीजीसी के ऊपर कि कैसे कवर अप किया जाता है, ईसीजीसी से कैसे कवर लिया जाता है, ईसीजीसी क्या है और कैसे हमें उनसे बात करके किस तरीके से पॉलिसीज वगैरह जनरेट करानी होती है। ये जो वीडियो था, रिक्वेस्ट किया गया था हमारे ही एक सब्सक्राइबर, हमारे जिन्होंने वीडियो देखा था, उन्होंने हमें कमेंट में बोला था सर ईसीजीसी पे वीडियो बनाओ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था, मेरा ये वीडियो अभी तक बना भी नहीं था, तो मेरे को सही लगा। आप लोगों के सजेशन आप हमेशा वेलकम हम उनका करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप जो भी एक सजेशन देना चाहें, वीडियो आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर से जरूर बनाएंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हमसे से ज्यादा लोग जुड़ें और जो भी लोगों की समस्या है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो भी उनकी इंक्वायरीज है, क्वेरी है, तो वो सारी चीजें हम उनको कंप्लीटली दूर करवाएं। जो भी उनके डाउट्स हैं उनको हम कंप्लीट करवाएं। तो उसके लिए हम आपको कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन शुरू से ही नए एक्सपोर्टर के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है, जो एक नए एक्सपोर्टर को सपोर्ट करता है। उसको कैसे काम करना है, कैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस लेके जाना है, उसके लिए हम आपको कंप्लीटली सपोर्ट प्रोवाइड करा दें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। ईसीजीसी क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमें ईसीजीसी से हमारा इंश्योरेंस कराना होता है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ईसीजीसी से अगर आपको कवर कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जब भी आपका कोई कंसाइनमेंट आता है, तो आपने जैसे 30 डेज का क्रेडिट किया है या 90 डेज का क्रेडिट किया है, अगर आप एलसी पे पेमेंट ले रहे हो तो 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन जो भी आपकी क्रेडिट है वो तो आपकी कवर हो जाती है। फिर एलसी में आपको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है। तो एलसी में तो आप सिक्योर, वो भी 8 साइड एलसी के अंदर आप सिक्योर हैं और अच्छी प्रीमियम बैंक की एलसी होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या होता है, हम केस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट हम करते हैं या हम बायर को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उस केसेस में हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि जब हम बायर को डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, बायर मटेरियल छुड़ा लेता है, तो उसके बाद जो है अगर पेमेंट नहीं आता है 30 दिन, 90 डेज, 90 दिन या 120 दिन की जो क्रेडिट आपने प्रोवाइड कराई है, अगर उसके बाद आपका पेमेंट नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों सिंपल सा सॉल्यूशन है ईसीजीसी। गवर्नमेंट ने एक पूरा सपोर्ट, पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। न्यू दिल्ली इनका ऑफिस है और आपके हो सकता है काफी जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी इनके सब ऑफिस हैं, जहां पे आप ब्रांचेस हैं, जहां पे आप इनसे जाके मिल भी सकते हैं और कॉल पे पूरा इंश्योरेंस को समझ सकते हैं, पूरे प्रोसीजर को समझ सकते हैं कि कैसे ईसीजीसी के थ्रू आपको काम करना है। तो ईसीजीसी क्या करता है, सिंपली आपका जो पेमेंट रिस्क है उसको कवर करता है। आपका जो भी पेमेंट रिस्क बन रहा है, मतलब 10 लाख का, 20 लाख का, जो भी कंसाइनमेंट आपका जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बायर की डिटेल्स है, कंप्लीटली प्रोफोर्मा इनवॉइस वगैरह आप बायर बना लें और बायर की डिटेल्स जो है वो ले लेने के बाद आप ईसीजीसी से कांटेक्ट करेंगे। ईसीजीसी को कांटेक्ट कैसे करेंगे, बाय कॉल आप कांटेक्ट करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं ecgc.government.in और वहां पे आपको उनका कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा। जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच पड़ती है उस पर आप कांटेक्ट कर लें। जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो उनके मैनेजर्स वगैरह या जो भी उनके स्टाफ रहेंगे वो आपको सारी चीजें डिटेल्स में वहां समझा देंगे कि आपको कैसे काम करना है। अब मैं जो भी प्रोसीजर है वो भी मैं भी आपको बता देता हूं कि जैसे आपका कोई कंसाइनमेंट बना कि 10 लाख या 20 लाख रुपए का आपका कोई कंसाइनमेंट जा रहा है, या 5 लाख का, 7 लाख का, जो भी जा रहा है। तो जैसे 5 लाख के कंसाइनमेंट के ऊपर क्या होगा
कि ईसीजीसी वाले क्या करेंगे, आपने कांटेक्ट किया ईसीजीसी के लिए तो ईसीजीसी वाले आपको चार्जेज उनके बता देंगे भाई वो कितना चार्ज करेंगे। तो ईसीजीसी के लिए 5 लाख रुपए पे मेरे हिसाब से वो 4 से 5 हजार रुपए आपको चार्ज करेंगे। तो 4-5 हजार रुपए आपको ईसीजीसी में दे देना है, प्लस 2,000 रुपए वो आपका फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम के लिए चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन शुल्क करके। तो ऐसे करके 5-7 हजार रुपए आपके उस पर लगते हैं। और ईसीजीसी जो कवर करता है आपका टोटल वैल्यू का 80 से 90% करता है। मतलब अगर 5 लाख का कंसाइनमेंट है तो वो आपको 4 से 4.5 लाख रुपए कवर कर देते हैं। अगर कोई ऐसी घटना होती है कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद जो आपने टर्म्स दिया है बायर को उसमें आपका पेमेंट नहीं आता है तो सिंपली आपको क्या करना होता है कि जो भी इनवॉइस वैल्यू है वो ईसीजीसी को डिक्लेयर करनी होती है शिपमेंट करने से पहले। ऐसा नहीं शिपमेंट कर दिया उसके बाद आप ढूंढ रहे हो ईसीजीसी, उससे पहले ही आपको ये सारा सिस्टम बनाना है। तो ईसीजीसी में कांटेक्ट करें, ईसीजीसी वाले आपको सारे डॉक्यूमेंट देंगे, पॉलिसी बताएंगे कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज आप ले सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली आप क्या करो उनका पेमेंट जमा कर दो। पेमेंट जमा करने के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, वो सारी चीजें आपको भर के दे देनी है और साथ में पेमेंट की रिसिप्ट उनको दे देनी है भाई हमने पेमेंट कर दिया है। और उसके बिहाफ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वो चेक करेंगे कि आपने जो बायर का नाम दिया है, पता दिया है, एड्रेस दिया है, उसका जो बैंक डिटेल्स वगैरह जो दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, या बायर कभी डिफॉल्टर तो नहीं रहा। तो अगर ईसीजीसी में कभी भी अगर बायर ने कोई पेमेंट किसी का नहीं दिया होगा और अगर उसने ईसीजीसी का कवर लिया होगा तो ईसीजीसी फिर आपको बता देगी भाई ये बायर डिफॉल्टर है, इसने पहले भी पेमेंट नहीं किया था। तो वहां से भी आपको एक ये मिल जाता है कि क्लू कि यार इस बार के साथ काम करना है कि नहीं करना है। सिंपली आप ईसीजीसी में कॉल करके भी, चाहे ईसीजीसी से पॉलिसी लो मत लो, पर आप ईसीजीसी में कॉल करके भी एक बार बायर की जेन्युइनिटी को तो चेक कर ही सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई ये बायर है, कभी ईसीजीसी से डिफॉल्टर तो ये रहा नहीं है ना, या ईसीजीसी ने से का कभी नॉन पेमेंट वाला इसके साथ कोई सिचुएशन तो नहीं बना किसी एक्सपोर्टर का। तो ईसीजीसी इस तरीके से आपको कंप्लीटली वहां पे बता देंगे कि भाई इस एक्सपोर्टर के साथ काम करना है नहीं करना है। तो ईसीजीसी अगर वो बायर कभी डिफॉल्टर रहा होगा तो ईसीजीसी खुद ही उसका इंश्योरेंस नहीं करेगी और आपको बता देगी, ठीक है। और अगर नहीं रहा तो ईसीजीसी क्या करेगी, आपके पेमेंट के ऊपर उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड आपको कराएगी। मैंने जितने चार्जेस बताया उस हिसाब से आपको चार्जेस पे करने हैं और चार्जेस कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 हजार रुपए का डिफरेंसेस आ सकते हैं, पर आप इतना सा चार्जेस देके आपका 4-4.5 लाख रुपए करीब करीब सेव कर सकते हैं 5 लाख के शिपमेंट पे, ठीक है। तो ईसीजीसी फिर क्या करेगी, जब आप उनको पेमेंट कर दोगे तो ईसीजीसी आपको आपकी पॉलिसी जनरेट करके दे देती है और वो पॉलिसी का एक टाइम रहता है साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर या 6 महीने का, जो भी आप उसमें टर्म्स कंडीशन आपकी डिसाइड होती है, तो साल भर की रहती है या पर शिपमेंट भी होता है या पूरे बायर का भी अपन अलग अलग तरीके के उनके इंश्योरेंस है कि एक बायर का जैसे हमने 40 लाख का पूरा 1 साल के अंदर काम करना है तो उसकी भी वो पॉलिसी दे देते हैं कि भाई 40 लाख रुपए तक 1 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको उस हिसाब से आपकी इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से आपको रिफंड करवाते चलेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ईसीजीसी आपको पॉलिसी दे देती है। फिर जब आपका पेमेंट अगर 30 दिन बाद आ जाता है या 60 दिन बाद, जो भी टर्म्स है, तो 60 दिन बाद आपका पेमेंट आता है तो ईसीजीसी का रोल वहीं खत्म हो गया। आपने 5 लाख रुपए का शिपमेंट कर दिया, 5 लाख से कवर लिया था ईसीजीसी का, आपका काम खत्म हो गया, आपका पेमेंट आ गया है बाहर से, अब आपको टेंशन नहीं। पर अगर पेमेंट नहीं आता है तो आपको उसी 7 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं आया 7-8 दिन आप वेट करोगे, ईसीजीसी को एक बार और इन्फॉर्म कर दो, फिर ईसीजीसी आपको प्रोसीजर गाइड करेगी कि कितने दिन में वापस आपको उनसे कांटेक्ट करना है। तो फिर ईसीजीसी पूरा बैंक का डिटेल्स वगैरह आपसे लेगी कि भाई क्या आपने कौन से डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू भेजे थे। हाँ, नोट करने वाली बात यह है कि कभी भी ईसीजीसी का कवर लो तो बैंक के थ्रू ही डॉक्यूमेंट भेजना, क्योंकि कुरियर से डॉक्यूमेंट भेजोगे तो उसमें फिर रेगुलराइज वगैरह कराना पड़ता है आरबीआई वगैरह से, तो वो थोड़ा सा अलग प्रोसीजर बढ़ जाता है। अच्छा है कि आप बाहर से उसके बैंक का एड्रेस ले और बैंक के थ्रू आप डॉक्यूमेंट भेजें, आप डॉक्यूमेंट अपने बैंक में जमा कराएं, अपना आपका बैंक फिर उसके बैंक को भेजेगा और उसके बैंक से वो डॉक्यूमेंट छुड़ा ले। 30 दिन 60 दिन की जो भी क्रेडिट रहेगी उसमें वो पेमेंट करे। अगर नहीं करता है तो फिर ईसीजीसी बैंक के सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक से भी वो चेक कर लेती है कि भाई आपने कुरियर किया है कि नहीं किया, शिपमेंट किया नहीं किया। आपके शिपिंग बिल की कॉपीज ईसीजीसी लेता है, बिल ऑफ लेडिंग की एक कॉपी आपकी लेता है, इनवॉइस पेमेंट लिस्ट आपको देना है। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट के आप ईसीजीसी को भेजेंगे और ईसीजीसी फिर अपने हिसाब से 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जो भी उनको टाइम लगता है उनके प्रोसीजर में, वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपका जो भी रिफंड का प्रोसीजर है वो आपका होता है और आपको अकाउंट्स में वो फिर अमाउंट वो रिफंड में करवा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ईसीजीसी का कवर लेना होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे सीधा बात कर सकते हैं, कॉल करें अभी और आप मुझसे बात कर पाएंगे। आपको जो भी डाउट रहेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित वो सारा हम क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो ईसीजीसी के ऊपर कि किस तरीके से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट का जो आपका एक डिपार्टमेंट है वो आपको किस तरीके से क्रेडिट बायर को क्रेडिट देने पे आपका क्रेडिट को कवर करता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीटली वीडियो पूरा ईसीजीसी के ऊपर। अगर आप ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में आप अगर कोई भी वीडियो आपको देखना है
या आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आपको कौन सा वीडियो आपको देखना है, या आप किस अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, उसके ऊपर आप हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है ऑनलाइन, घर पे बैठ के कहीं नहीं आना है, कहीं जाना नहीं है, बहुत कम कॉस्ट के अंदर अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो हम 7 to 8 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम आपको पूरा कंप्लीटली उसमें गाइड कर देते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।